स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से असलियत में सच्ची में एक हिट सॉन्ग तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये वीडियो का ड्यूरेशन देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि भैया इतना लंबा वीडियो, ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो, ये क्या कर दिया। पूरा सीक्रेट खोल दिए हम प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का, जो बॉलीवुड में होते हैं, जो ट्रैप म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, सभी का सीक्रेट मैंने इस वीडियो में खोल दिया है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पहले आप उस काम को कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा इतना कमाल का वीडियो आप छोड़ो। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है म्यूजिक बनाने के मामले में। अगर आप भाभी जी से बात कर रहे हो तो पहले आप उस काम को कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो उस काम को कर लो। अभी आप कहीं बैठ के घूमते फिरते इस वीडियो को मत देखो, घर जाना रिलैक्स होकर देख लेना। अगर आप सीरियस हो म्यूजिक करियर को लेके तभी पूरे वीडियो को आप देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना लंबा वीडियो है, सब नहीं देख पाते, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर पाओ। शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है। तो अगर आप मुझसे लाइव क्लास में, सारे क्लासेस लाइव होती है मेरी, कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि मुझसे पर्सनली सीखना आमने सामने, तो आप सिंपली हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की जो फीस है मात्र अभी 15,000 रुपए, लेकिन फॉर दी लिमिटेड टाइम, फिर ये 25,000 रुपए वापस हो जाएगा। सो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़े और क्लास को ज्वाइन करें, और आपका जो म्यूजिक का टेंशन है थोड़ा मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना एक हिट म्यूजिक। चलो, अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या करने वाले, क्या नहीं बनाने वाले। एकदम शुरू से मेरा FL स्टूडियो खुला है। सबसे पहले कोई भी कॉमन टेम्पो ले लो। मैं कुछ भी ऐसा टारगेट नहीं करने वाला हूं कि मैं पार्टिकुलरली किसी जॉनरा को टारगेट कर रहा हूं, जेनरा को टारगेट कर रहा हूं। सो मैं कुछ भी ले लेता हूं टेम्पो। लेट्स टेक दी 100, एकदम कॉमन टेम्पो लेते हैं। कुछ भी बन सकता है, अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है, आई डोंट नो क्या बनेगा। ठीक है, टेम्पो ले लिया। ठीक है, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज हम आप लोग को रेकमेंड करना चाहते हैं ना, वो है बीट। ठीक है, ड्रम्स बनाइए। इंस्पिरेशन लेना पड़ता है, इंस्पायर्ड होना पड़ता है, मजा आना चाहिए ना। कुछ अगर आप कर रहे हो तो मजा आना चाहिए। अब आइडिया ही नहीं है कि क्या बनाना है, कोई आइडिया आ ही नहीं रहा है, तो ड्रम से शुरुआत कीजिए ना। उस टेम्पो में आप एक परफेक्ट ड्रम बना लीजिए पहले। आप मेलोडी अच्छा बना पाए या ना बना पाए, ये श्योर है कि अगर आप कोई टेम्पो पकड़ लोगे, कोई भी टेम्पो पकड़ लो, 100, 200, 180, 140, जो पकड़ना पकड़ लो, मैं गारंटी देता हूं आप बहुत आराम से कोई ना कोई ड्रम्स अच्छा प्रोड्यूस कर दोगे टेम्पो के हिसाब से। क्योंकि हमारा जो बीट प्रोडक्शन है ना, वो हम लोग बहुत ज्यादा बेहतर करते हैं। हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते, बहुत लेट हो जाता है रियलाइज करने में कि ओ हम बीट बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कहां से बनेगा, है ना। तो पहले तो कॉन्फिडेंस लाइए और पहला काम आप बीट बनाइए। देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छा बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, कोई टेम्पो आपने पकड़ लिया, अब लेट्स क्रिएट सम बीट। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं, कोई भी पहले किक ले लेता हूं। लेट्स सी कि मैं इसी को ले लेता हूं। ठीक है, साउंड सिलेक्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप साउंड सिलेक्शन आप अच्छा करने लगोगे। और मेरा जो FL स्टूडियो ऐसा दिख रहा है ना, मैंने थीम चेंज किया। आप ऑप्शन में जाना और यहाँ पे थीम सेटिंग्स मिलेगा, आप यहाँ से अपने थीम को बदल सकते हो। ये नॉर्मल वाला थीम है, बाकी इतने सारे थीम है, तो मैंने डार्क ऑरेंज किया है थोड़ा सा वाइब लाने के लिए। ओके, सो अब हमने कोई एक बीट क्रिएट करना है। ये जो बनेगा ना, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन बनने वाला है। ठीक है, और मैं एकदम स्टार्टिंग में रखूंगा, मैं यहाँ नहीं ड्रॉप करके इस जगह पे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसे कर दूंगा ऑडियो ट्रैक्स में। ठीक है, इस तरीके से। इसका क्या फायदा है कि ये इस जगह पे आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आपको अलग से असाइनिंग नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है किक। ठीक है, किक। सो लेट्स क्रिएट समथिंग कूल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं इसे बड़ा करता हूँ। कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि क्या बनने वाला है। सो पहले हमने पकड़ा, अब कोई स्नेयर ले लेते हैं। तो स्नेयर के लिए लेट्स सी क्या है अपने पास। चलो मैं साउंड्स को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसा मैंने बोला, लिमिटेशंस में आज काम नहीं करेंगे, एकदम जम के तगड़ा वाला काम करेंगे। कोई लिमिटेशन नहीं कि जो हम लोग यूज करते आ रहे उसी को यूज करें। ओके, जो आपको पसंद आ रहा है पहले उठा के ड्रॉप करो, क्योंकि जब तक आप उठा के ड्रॉप नहीं करोगे तब तक इंस्पिरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए इसे डाल देता हूं। ओके, मैं पहले तो किक की आवाज को कम कर दूंगा, थोड़ा मैं हेडरूम पहले ही क्रिएट कर दूंगा ताकि मैं जब बीट बनाऊं तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आए। मास्टर से तो लिमिटर हो रहा है, ये रखने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। मैं किक को एक हेडरूम दूंगा पहले, थोड़ा सा और। ओके, इतना रखते हैं। ठीक है, ताकि डिस्टॉर्ट नहीं करे, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को मिक्सिंग में ना लेवलिंग वेवलिंग नहीं करना पड़े। मैं पहले से एक मतलब सीन क्रिएट करके चलना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये है, इसको भी डाल दे। चलो मान लो मेरे को ये पसंद आ गया। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे भी पकड़ के इस जगह पे ऑडियो ट्रैक्स इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये भी अब मेरा इस जगह पे आ जाएगा। तो मैं इसका नाम दे दूंगा स्नेयर। ओके, मेरे कर्सर पक्का खराब हो गया, ये तो श्योर है, माउस चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, अब मैं इसे लेवल कर देता हूँ। तो लेवलिंग के लिए कुछ नहीं, पहले तो मैं एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ। धुंग तक धुंग तक। ओके, मैं लूप कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फील भी आता रहना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि बस बनाते जा रहे और फील आ ही नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब फील लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं थोड़ा सा मड क्लियर करूंगा स्नेयर का। सो लेट्स सी कहाँ पे खुल के आ गया अपना, ये इस जगह पे है। ओके, मैं थोड़ा हाई पास कर रहा हूँ, बेस हटा रहा हूँ स्नेयर का। ठीक है, इसे मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब मैं एक रिवर्ब डालूंगा स्नेयर में, तो फ्रूटी रिवर्ब ही डालते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग फैन हो स्टॉक प्लगइन्स के, मैं आप लोग की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ इस चीज में। ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एकदम खुल के काम करिए, माइंड में ना अपने लिमिटेशंस मत रखिए। जितना लिमिटेशंस रहेगा उतना ज्यादा समय लगेगा आगे बढ़ने में म्यूजिक फील्ड में। ठीक है, तो लिमिट को एकदम फाड़ दीजिए। इसमें कोई लिमिट या कोई रूल नहीं होता है कि यहाँ तक रुके रहना है, एकदम फाड़ के काम करना है। चलिए, अब आप लोग क्या करते हो कि डायरेक्टली इसे ऐसे लगा के छोड़ देते हो कि चलो कुछ सेटिंग ट्विकिंग कर देते हो गया अपना काम। नहीं, ऐसा नहीं करिए, ऑटोमेशंस कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अब ऑटोमेट करना होगा अपने को। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट ऑटोमेशन। ठीक है, ये हमारे स्नेयर पे लग रहा है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ फिगर क्रिएट करता हूँ ताकि फील रहे शुरू से। सो आई डोंट वांट फ्रॉम स्टार्ट, तो मैं इस ऑटोमेशन को बंद कर दूंगा। पहले मैं इस जगह का क्रिएट करूंगा। ओके, धुंग ताक। लेट्स सी, इस जगह पे आया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किक के साथ वो ज्यादा क्लैशिंग वाला चीज करे, तो आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ। स्मूथ करके मैं इसे धीरे धीरे डाउन कर दूंगा ताकि अगले स्नेयर के पास जब आए ना तो रिवर्ब अपना बंद हो जाए, बेहतर होगा। ओके, आई थिंक डीके टाइम कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिवर्ब ले लेता हूँ वापस से। ओके, एंड डीके टाइम देखिए 5 पॉइंट, या हिंट पैनल देखिए 5.8 पे सेट हो गया। मैं क्या करूंगा, इसे 4 पे सेट करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, इसके वैल्यू को कॉपी कर लूंगा, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे लाके एक पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट वैल्यू, एक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बहुत भाग रहा था रिवर्ब, डंग टाक उसे। ओके, इसे कट लगाए। अब इस पे हम लोगों ने सेम रख दिया। ठीक है, अब इस जगह से न्यू स्नेयर स्टार्ट होगा, तो मैं इसे क्या करूंगा, मेक यूनिक कर दूंगा और इसे पकड़ के मैं सिंपली ओके इसे पकड़ के लाना होगा। यस, और इस पे मैं पेस्ट वैल्यू कर दूंगा वही जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, सही है। एंड लेट्स सी कि और रिवर्ब में क्या किया जा सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आई थिंक कुछ डी अटैच्ड है मिक्सर वगैरह। रिवर्ब पकड़े, डैम्पिंग। ओके, तो मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसका। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं लो कट कर दूंगा रिवर्ब में। ऑफ कोर्स लो कट आप लोग को पता होगा, रिवर्ब में जो बेस आ रहा है ना, आपके स्नेयर का बेस नहीं, जो रिवर्ब का बेस है उसको ये कट कर देगा। ठीक है, तो आप इसको ना यहाँ पे देखते हुए 500 के आसपास कट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका स्नेयर क्लीन हो जाएगा। देखिए, बेस खत्म हो गया रिवर्ब का। अब मैं क्या करूंगा, हाई कट को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मेरा जो ट्रेवल है ना वो कट जाएगा। ओके, इस साइड आना होगा, इधर से देखिए, इधर से उल्टा चलता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ये लिखा है लो कट, समझिएगा ध्यान से, लो कट और हाई कट। EQ पकड़े, अब हम कैसे पकड़े कि यहां से यहां जाएंगे तब ये काम करेगा, यहां से ये यहां जाएगा तब काम करेगा। देखिए बहुत सिंपल, जब भी लो कट तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट क्लिक, आपका हाई पास फिल्टर। लो कट का मतलब हो गया बेस को काटना, लोस को काटना। ठीक है, तो जब आप यहाँ बेस पे काटते हो तो ऑब्वियस सा बात है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो। उसी चीज को इसने फिगर आउट किया है कि लेफ्ट से आप जब राइट की तरफ जाएंगे तो ये बेस काटता चल जाएगा रिवर्ब का। सेम जब आप ट्रेबल काटते हो, जैसे देखिए अभी अब मैंने फुल कर रखा है, इट मीन कि ये ऑफ है। आप हिंट पैनल देखना, ऑफ है। अब हाई काटने का मतलब क्या हो गया, हाई कट, ट्रेबल को काटना। तो इधर से इधर आने पे ये होगा कैसे, तो जब हमने राइट क्लिक किया यहाँ पे, लो पास किया, तो इधर से इधर आते हैं ना आप, राइट से लेफ्ट की ओर, जब भी आपको ट्रेवल को काटना होता है। ठीक है, तो ये चीज है, उस फिगर पे इसने बना रखा है FL स्टूडियो के अंदर। ओके
ओके, मैंने ज्यादा काट दिया बेस, थोड़ा मैं कम कर देता हूं। फर्क देखिए, अभी देखिए बेस आ रहा है रिवर्ब के साथ, अब देखिए उड़ गया बेस रिवर्ब का। सो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा वेट लेवल मैं कम कर दूंगा, ऑफ कोर्स मैं इतना नहीं रखने वाला हूं, 30%, बस फील की बात है ये। नहीं जम रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा प्री डिले दूंगा, प्री डिले। ठीक है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। इसका क्या होता है, देखिए प्री डिले क्या होता है, जब आपका स्नेयर बजेगा तो उसके बजने के कितने देर के बाद रिवर्ब बजेगा, ये वो चीज है। देखिए मैं अगर इसे फुल कर दूं 1 सेकंड पे, 1000 मिली सेकंड यहां दिखा रहा है, इट मीन कि 1 सेकंड जैसे ही यहाँ प्ले होगा स्नेयर, अब बजा जाके रिवर्ब। देखे, सुनिएगा, अब बजा। ठीक है, तो स्नेयर के बजने के बाद, यानी आपके जो भी ड्राई सिग्नल है उसके बजने के कितने देर के बाद आपका रिवर्ब बजेगा। ठीक है, रिवर्ब मतलब प्ले करेगा, वेट लेवल उसका मतलब दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो मैं इसे क्या करता हूं ना, ऑलमोस्ट 30-40 पे सेट कर देता हूं, क्योंकि एकदम मेरे को प्लास्टिक नहीं करना है। ठीक है, और हो सकता है कि मैं डीके के सेटिंग को ना थोड़ा सा और कम कर दूं, बहुत ज्यादा है ये, तो 2। ठीक है, तो ड्रम प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आप समय दीजिए, इफेक्ट्स वगैरह लगाइए, ड्राई मत रखिए, फील आपको भी आना चाहिए जब आप ड्रम क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई शॉर्टकट में आपने निपटा दिया है। चलिए ठीक है, अब हमने कुछ बनाना है यहाँ पे, लेयर करते हैं। चलिए स्नेयर को, स्नेयर रिकॉर्ड ले लेते हैं। आप चाहो तो क्लैप से भी इसको लेयर कर सकते हो। ओके, छोटा स्नेयर ढूंढते कुछ, जैसे ये ले सकते हैं। लेट्स क्रिएट समथिंग बैंगर। तो मैंने इसे पकड़ा और यहाँ ट्रैक 4 पे डाल दिया। ठीक है, ऑडियो ट्रैक। अब ये क्या होगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो अब सिंपली इसका नाम दे देते हैं स्नेयर 2। ठीक है, छोटा वाला स्नेयर। इसके वॉल्यूम को पहले से ही कम कर देते हैं, सो मैं यहाँ पे कुछ बना पाऊँ। ओके, यहाँ पे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पियानो रोल का यूज करके बनाऊंगा। तो मैं पियानो रोल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पैटर्न डाल देता हूँ, सिंपली पैटर्न, जो भी पैटर्न है। सो इस जगह से ऐसे चलेगा ये, यस। तो यही है अपना स्नेयर। ओके, आई डोंट नो इसकी वॉल्यूम इतनी कम क्यों आ रही है, शायद ज्यादा कम कर दिया मैंने। थोड़ा मैं और इसे लो में ले जाऊंगा ताकि मेरे को अच्छा टोन मिले। अब ये स्नेयर जब आ रहा है हमारा, कुछ यहाँ पे यूनिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवर्स टाइप का इफेक्ट बहुत सेक्सी लगेगा। सो मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाला, ये तो सिंपल हो गया। देखिए, सुन के देखिए, बहुत सिंपल लग रहा है। सो कुछ यूनिक क्रिएट करते हैं। पकड़े, इस तरीके से खींचे, राइट क्लिक 1/4 का यूज करेंगे, या कोई भी आप यहाँ पे स्टेप्स ले सकते हो। ठीक है, 1/4। विंडो यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल यू, अगर आप मैक यूजर है तो कमांड यू। ठीक है, सो आप इस तरीके से कर दोगे। ओके, इस तरीके से हो जाएगा चॉप। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इसको, ओके फिर से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर से करते हैं। सीढ़ी बनाना है, ये बेसिकली वेलोसिटी है आपका। धीरे धीरे स्नेयर आएगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। थोड़ा सा मैं इसमें फ्रीक्वेंट नहीं हूं, तो मे बी मैं कुछ गलत भी कर सकता हूं। ओके, ये अच्छा साउंड किया था, मेरे को लगा। और यहाँ पे कुछ और भी कलाकारी किया जा सकता है। मेरा कर्सर सच्ची खराब हो गया है माउस का। मैंने क्या किया, ओके और छोटा, नहीं जम रहा है तो कंट्रोल जेड। अब इसे पूरा हटाया और इस वाले को पकड़ के अपने को यहाँ पे आगे पे शिफ्ट कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, और थोड़ा पैनिंग का इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पैन, तो नोट पैन कर देते हैं। तो नीचे
फिर इसको नीचे, फिर इसको नीचे करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा इसमें वीक पड़ सकता हूँ। हेडफोन्स लगाइए, देखिए कितना सही बन गया। ओके ग्रेट। नाउ इसे रीसेट किए, फिर रीसेट क्यों किए, क्योंकि इसमें पैनिंग कर रखा था, सेम नोट को अप्लाई कर दिया तो उसके सेटिंग्स भी सेम टू सेम कॉपी हो गए थे। ओके लेट्स सी। वाओ, पिच चेंज, थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी। ओके ये भी ड्रॉप डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पिच के साथ भी आप खेल सकते हो, ठीक है। पिच पकड़ो, पिच थोड़ा सा आप इस तरीके से पिच के साथ भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा क्योंकि, बट ये थोड़ा सा जोक टाइप लग रहा है, एकदम मजाकिया। ओके सही है, रिवर्स इफेक्ट मस्त क्रिएट हुआ है। नाउ आई विल कॉपी द सेम बीट हेयर। ओके मैं थोड़ा सा लाउडनेस बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा जोर से सुनने का आदत हो गया है, तो लिमिटर लेके मैं इसमें थोड़ा गेन बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे को सुनाई दे। हालांकि लिमिटर हटा के ही आप कीजिएगा, मेरे इस हेडफोन में एक्चुअली प्रीएम्प अभी नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ आ रहा है इसमें। सो कहाँ जाके ये लिमिटर खुल रहा है, ये रहा, छुपा था पीछे। ओके मैं थोड़ा सा लाउड रख रहा हूँ खुद के लिए। ओके यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, तो मैं इसे खींच देता हूँ इस तरीके से, एंड इन्हीं सभी को पकड़ के कंट्रोल बी दबाएंगे। कंट्रोल बी अगर आप विंडो यूजर हो, मैक हो तो कमांड बी। कमांड बोलूँ तो समझ जाएगा कि मैक है, कंट्रोल बोलूँ तो विंडो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वेरिएशंस करते हैं। यहाँ पे ओके इसको हटाएं, कुछ ऐसा करते हैं। ओके पैनिंग वाला लफड़ा है ना ये, ठीक है ठीक है। थोड़ा ऐसे इसको इस तरीके से कर देते हैं, एक लेफ्ट एक राइट एक मिड में रहेगा। ओके 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 मैंने पिच के साथ कर दिया। नोट पैन करते हैं, सभी राइट में बज रहे हैं इस तरीके से। मैं इसे पहले मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ओके लेफ्ट और ये राइट। ओके मैं वॉल्यूम भी कम करूंगा, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी इसका कम कर देते हैं, ये बहुत ज़ोर से बज रहा है। तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी अच्छे से रहेगा ना तो जमेगा ये चीज़। ओके नाउ जो ये अपना स्नेयर बज रहा है, जिसको हमने बनाया स्नेयर रोल, जो भी बोल लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक पहले आप EQ डालो, और यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये डी अटैच है इसीलिए क्या, मैं इसके डी अटैच को हटा रहा हूँ पहले। यस इसीलिए हो रहा था ये, अब नहीं होगा। यस तो मैं पहले EQ करता हूँ इसको। ठीक है, और इस स्नेयर में मैं थोड़ा सा फ्लैंगस वाला जो इफेक्ट होता है मैं उसे डालूंगा। ओके बहुत वाइड फील दे रहा है ये चीज। एंड लेट्स ऐड सम डीले। डीले बहुत ही यूनिक इफेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं डीले से। सो डीले 3 भी आप चूज कर सकते हो, चलो इसी को कर लेते हैं। ओके सो नहीं जमा, टेम्पो सिंक करते हैं, इसको 4 सेकंड पे करते हैं। इसी तरीके से ना पहले आप अच्छे से बीट क्रिएट करो, बीट अच्छा नहीं है नहीं मजा आएगा। बीट में ही अगर आपने बोर कर दिया तो ऑडियंस तो बोर होंगे ही होंगे। ओके लेट्स क्रिएट समथिंग पिंग पोंग। ओके 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 और देखते हैं, ये लो पास हुआ है, इसको हाई पास करते हैं।
ओके ओके, फीडबैक आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नहीं जमा। अब मैं क्या करूंगा, इस लेवल्स को ही पकड़ूंगा और राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सी कहाँ पे अपने को ये इफेक्ट जमेगा स्नेयर के साथ, ये जो सेकंड स्नेयर है। ओके, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला हूँ, होल्ड करके मैं पहले इसे बंद करूंगा आगे से। इस स्नेयर के साथ कर रहे, जो हमने स्नेयर रोल बनाया है ना अभी, उसी के साथ। ठीक है, तो मैं इसके साथ तो अभी नहीं करने वाला हूं, तो कॉपी पेस्ट, लेट्स सी क्या बन सकता है इसके साथ। ओके, मैं इस जगह पे क्या करूंगा ना, राइट क्लिक होल्ड, राइट क्लिक होल्ड। ठीक है, एक पकड़ा, इसे डाउन किया और इसे डाउन किया। मैं इस जगह पे मैंने क्या किया, गैप बना दिया, पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं, इक्वल रहेगा इससे। ओके, मैं इस जगह पे भी मैं खाली छोड़ दूंगा। सो एक यहाँ पे डॉट क्रिएट हो गया, और कहाँ पे किया जाए, इस जगह पे पकड़ा, नीचे कर दिया, पेस्ट वैल्यू। ठीक है, ओके, फीडबैक का लेवल का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्राई वेट के साथ खेल लेंगे। ठीक है, तो ड्राई वेट नॉब को यूज करते हैं। तो ड्राई तो रहेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपके मेन मिक्सर में उसी मतलब राउट किया हुआ है सेम चैनल में। तो अब वेट नॉब के साथ खेलोगे, कितना इफेक्ट रखना है। ठीक है, तो पहले मैं इसे कम कर देता हूं, थोड़ा मैं ऑफसेट इसको कर दूंगा, पैनिंग। ओके, मैं इसको भी ऑटोमेट कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी क्या बनता है। सो यहाँ पे एक पकड़ा, अब ये यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना, तो इसे मैं धीरे से बढ़ाऊंगा। राइट क्लिक, यहाँ पे एक बनाया और इसे स्मूथ कर दूंगा, ताकि ये धीरे धीरे इस तरीके से बढ़े, इस तरीके से बढ़ता हुआ धीरे धीरे आए। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया एक होल्ड का बटन। ओके, उल्टा हो गया, यहाँ पे लगाया होल्ड का बटन, पकड़ा, इसे कम किया, कम किया। अब दिमाग लगाना है। ठीक है, जो हमने ये किया है ड्राई वेट नॉब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ड्राई वेट। अगर इतना एडवांस में आप सीखना चाहते हो, इतना ज्यादा करना चाहते हो, कोर्स मेरा ज्वाइन करो आप, उसमें यही सब चीज मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये वीडियो मत छोड़ना। ठीक है, वीडियो को देखो, ये वीडियो मैंने इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया ताकि आप इसे देख सको। चलो, जहां जहां पे ये चीज है ना, हम उस चीज को उठा देते हैं, और यहाँ पे मेक यूनिक, और हमने पकड़ा, इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, इस जगह पे अपने को स्नेयर मांगता है। ठीक है, इस तरीके से लेट्स क्रिएट सम जिगजैग। ओके, ये लास्ट स्नेयर है ना, तो जहां पे स्नेयर नहीं है, जैसे इस जगह पे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे बहुत फुल कर सकते हैं, और यहाँ पे एकदम सेंट कर देंगे इसे। तो पकड़ा, ये पकड़ा, डाउन हो जाना, हो क्यों नहीं रहा। ओके, ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये यहाँ भी हो रहा है, इसे मेक यूनिक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको हमने कम क्यों किया है, इसी को उल्टा बढ़ाने का है, और इसको घटा देने का है, और इस जगह के खाली जगह को मैं भर के ना कोई इफेक्ट क्रिएट करूंगा। सही है, अब सुनते हैं साथ में क्या बना। ये जो हमारा ये बज रहा है ना, अब इसको लेयर करते हैं किसी क्लैप के साथ। ओके, आई गॉट दिस। अब इसे पकड़ के हमने सिंपली रख देना है जहां जहां पे हमारा क्लैप है ना, ये जो क्लैप अपना चल रहा है ये वाला, उसी के जस्ट नीचे से रख के लेयर कर देंगे। और मैं इसे ना छोटा कर देता हूँ, इन सब ऑटोमेशंस को ना, इससे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं ऑटोमेशन हटा रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, हो गया। अब इसे पकड़े, इसमें लिख देते हैं क्लैप। ओके, पकड़े, लगाते हैं।
मेट्रोनॉम ऑफ ओके, सही जा रहा है, जम तो रहा है। और कुछ इसे भी डालते हैं, एक स्नेयर और। तो इसी तरीके से ऐड ऑन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। जो भी हमें पसंद आता जाएगा हम इसे डालते जाएंगे। और इस पे लिख देंगे क्लैप प्लस स्नेयर, ठीक है। पकड़े, इस तरीके से लगाए, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देंगे एंड लेट्स ऐड दिस। तो पकड़ा, डाल दिया यहाँ पे। ओके, लास्ट में आई डोंट नो मैंने ऑफ किया कि नहीं इसका ऑटोमेशन, क्योंकि लास्ट में मेरे को ऑफ करने का है इसको। ओके, होल्ड किया और पकड़ के इसे बंद कर दिया, यस। और सेम थिंग गोज फॉर दिस ऑल्सो। तो ये ओके, ये पहले से ही बंद है, ठीक है। इसी को सेम कॉपी एंड लेट्स लिसन दिस। उसके बाद फिर हम लोग हाई हेट्स बनाते हैं। मजा आने वाला है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑटोमेशन तो आप लोग शायद नहीं करते होंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, करना तो पड़ेगा। तो कोई भी हाई हेट उठाइए, ठीक है। आई थिंक ड्रमी डिजाइन करने में हम लोग को 20-25 मिनट, आधा घंटा लग गया होगा। सो मैं जाऊंगा न्यू पैटर्न में एंड लेट्स ऐड दी हाई हैट। तो मैं इस तरीके से नहीं, ऑफ कोर्स जैसे मैं करता आ रहा हूँ, इस ट्रैक 9 पे सीधे डालूंगा। ओके, एंड मिक्सर पे आके इसे पहले मैं नाम दे देता हूँ हाई हैट्स, ठीक है। एंड मैं वॉल्यूम पहले से ही मैं गेन स्टेजिंग का ध्यान रखूंगा एंड लेट्स क्रिएट समथिंग बैंगर। सो पैटर्न यहाँ पे लगा देते हैं, पैटर्न 3, ठीक है। पियानो रोल में आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, पहले इसको रीसेट कर देते हैं हम लोग। हाँ, पैनिंग वैनिंग सब हुआ था। रीसेट, एक्सेप्ट, ओके। तो आई डोंट नो हाई हेट्स का क्या आइडिया है, क्या बाउंसी ट्रिक है, ठीक है। लेट्स क्रिएट समथिंग। मैं मानता हूं कि जहां जहां पे हमारा कोई अगला इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बज रहा है ना, वहां पे हाई हेट्स को डालो तो बहुत अच्छा साउंड करता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत बिजी हो जा रहा है, ठीक है, तो अब आपको या तो इसको भी बिजी करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप यहाँ पे डालो ही नहीं। और यहाँ पे कुछ डालते हैं हम लोग, अब यहाँ पे रिवर्स कुछ आएगा इस जगह पे, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ पल के लिए ना इस वाले को बंद कर रहा हूं। ता 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 ता, कुछ भी जैसे ता 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 ता। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द बाउंस। एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, ये वाला बाउंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसके पिच के साथ, तो पिच के लिए लेट्स सी क्या मिलेगा। स्ट्रम में क्या हम इसे पिच से छेड़ सकते हैं? ओके, रैंडमाइजर करके एक आता है इसके अंदर, तो अरे ये ऑन हो गया, रैंडमाइज। ओके, सो पिच के साथ खेलते हैं, ठीक है। पैनिंग भी थोड़ा, ठीक है। तो कुछ बाउंस क्रिएट करते हैं, और लो, ओके। ठीक है, ठीक ठाक है अभी के लिए,
चलो देखते हैं। एंड इसमें मैं थोड़ा सा कुछ फ्लैंगर्स वाला इफेक्ट, ऑफ कोर्स आई लव दिस इफेक्ट, फ्लैंगर्स डालते हैं। ओह ये तो वाइड हो गया पूरा। ओके सो ये जो हमारे स्नेयर बज रहा है ना, स्नेयर रोल, मैं इसका नाम ही स्नेयर रोल लिख देता हूं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। इस पे थोड़ा सा ना पैनोमेटिक वाला इफेक्ट डालते हैं, पैनोमेटिक। लेट्स सी। ओके ये अभी भी बाउंस नहीं कर रहा, तो मैं इसको है ना ईच टू स्टेप कर दूंगा। एंड लेट्स सी, इसे पूरा ही ऐसे कर देते हैं, पियानो रोल में जाते हैं, एक कम एक ज्यादा। तनन्ना तनन्ना, देखते कुछ ऐसा इफेक्ट बना के, तनन्ना तनन्ना। तनन्ना तनन्ना। ओके मैं इसी को कॉपी कर दूंगा इस तरीके से। लाइक दिस, थोड़ा सा वेलोसिटी। ओके यहाँ थोड़ा ऑल्ट दबा के आप इस तरीके से इसे आप फ्रीली मूव कर सकते हो। थोड़ा ऑफ रखूंगा। ओके फिलहाल तो सही लग रहा है, अब साथ में सुन के देख लेते हैं। सो चलिए ये हमने बना लिया बीट, अब इसमें एनर्जी ऐड करना होगा। ठीक है तो मैं पहले कंट्रोल बी दबाऊंगा, कंट्रोल ए करके, और मैं सभी को शुरू में फिलहाल डिलीट रखने वाला हूँ। ठीक है डालना होगा हम लोग डाल लेंगे, बट अभी ऑफ रखते हैं। ठीक है इस तरीके से हमने उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है किसी भी हिट गाने में, एफएक्स। एफएक्स आपको आना चाहिए लगाने। ठीक है एफएक्स आप कोई भी, आप किसी का भी सैंपल पैक यूज कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या क्या यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है इसे यहाँ डाला और हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया एफएक्स। सो पकड़ा इस तरीके से और यहाँ पे इसे लगा दिया कि स्टार्ट हो तो एकदम मतलब थोड़ा लाजवाब लगे। सो लेट्स सी। ओके फील तो आया है, वॉल्यूम कम। ओ ओके इसे यूज कर सकते हैं हम लोग। सो जरूरी नहीं है, जैसे मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक साइड खुला हुआ है तो मैं उस उठा के डालता जा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि आप भी ये कर लेना, आप अलग अलग मतलब ढूंढ सकते हो सैंपल पैक से। ठीक है तो अभी यहाँ खुला हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ड्रम्स मैटर नहीं करते, सिर्फ साउंड सिलेक्शन मैटर नहीं करता है, मैटर ये भी करता है कि भाई आप बना कैसे रहे हो। ठीक है सो इसे भी यहाँ पे डालते हैं और मे बी मैं इसे 8 नंबर में मैंने कर रखा है, तो 8 नंबर ये है। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह पे रख दूंगा कि 4 बार बजेगा, 1 2 3 4, जैसे ही 4th स्नेयर बजेगा वहां पे ये आके ऐसा कर जाएगा। ठीक है तो दमदार लगेगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ और मैं अगले स्नेयर तक इस रिवर्ब को चलने दूंगा और इस तरीके से मैं कम कर दूंगा फिर। ठीक है सेम गोज फॉर दिस स्नेयर ऑल्सो। ठीक है लाइक दिस। ठीक है बहुत सिंपल है ये। सो सुनते एक बार क्या बना।
और थोड़ा सा EQ यहाँ से मैं कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसे ना प्री शिफ्ट भी कर दूंगा, तो आप यहाँ पे मिली सेकेंड, यहाँ पे आना, राइट क्लिक करना, सेट इन मिली सेकेंड करोगे ना, तो आप इससे 2-3 मिली सेकेंड आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा वो डीले वाला इफेक्ट आ जाएगा। ओके, इसे मैं चलने देता हूँ, ये मतलब फील उसका खत्म कर देगा अदरवाइज। ओ क्या बात है यार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक हम नहीं की है वो आपको भी करना है। पहले तो सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए हैं। हमको पता है कि आप लोग को मजा आ रहा है, इसीलिए आप अभी तक टिके हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप अभी नए हो तो। ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी चैनल है। तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड लेट्स क्रिएट न्यू बीट, या ऐसा कर देते हैं एडवांस बीट प्रोडक्शन। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, अब लेट्स लिसन दिस। ओ भाई साहब गजब। ठीक है, यहाँ पे ये फिर से आ जाएगा सेम बीट, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। पता नहीं क्या हो गया भाई स्क्रॉल को। सेम गोज फॉर दिस, लाइक दिस। अब ये ओवरलैप कर रहा है सब एक दूसरे पे, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या किया जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले इसे साइड रखता हूँ एक जगह पे। ठीक है, और फालतू के जो इसमें चल रहे हैं ना, जैसे कि ये चल रहा है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, नाउ सिंपली सभी को पकड़िए और इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। एंड आई थिंक यहीं पे स्टार्ट होगा ना ये बीट, फिर ओवरलैप कर रहा है ये मोड क्लास वाला। सो मैं इस तरीके से करके इसे ऊपर कर दूंगा। ठीक है, सुनते हैं। ओके ओ, लेट्स ऐड सम मोर। ठीक है, तो हम लोग ये सब शुरू में डाल सकते हैं अगर हम कुछ बना रहे हैं तो। देखते हैं क्या क्या मिलेगा। एंड आई हैव नो आइडिया। अब इसे पकड़ के डाल दो मान लो। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो हमने एक इसे यहाँ पे पुट कर दिया, तो सेम थिंग गोज फॉर अगला वन भी। ठीक है, इसी शेकर्स को पकड़े और आगे की ओर इसे हम शिफ्ट कर देंगे। तो लेट्स सी कहाँ पे बजेगा ये। 1-2 सेकंड पे बज रहा है। सेकंड पे कब बज रहा है ये, तो ठीक इसके पहले। ठीक है, यानी कि ठीक इसके पहले बजेगा इस जगह पे। ओके, ओके, शेकर्स बहुत ही वीक लग रहा है अपना, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कम करूंगा वॉल्यूम और लेट्स ऐड सम रिवर्ब, लार्ज हॉल रिवर्ब। हम इसे सेपरेट कर दूंगा 100% एंड पैनिंग लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, वेट लेवल थोड़ा कम, अर्ली रिफ्लेक्शन कम, डीके टाइम इज ऑलमोस्ट गुड, तो 2 सेकंड कर लेते हैं। थोड़ा सा लो कट कर देते हैं, रूम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जम गया बीट। अब लास्ट मैं बता रहा हूं क्या करो, आप पहले ही कर लो प्रोसेसिंग। सभी को ऐसे पकड़ना है और एक चैनल में राउट कर दीजिए, रूट टू दिस ट्रैक ओनली, या कुछ भी आप ऐसा कर लो। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा और लिख देना ड्रम बस, ड्रम बस। एक कलर दे देना,
तो लेट्स सी, ये दे देते हैं, मिलता जुलता है इसके लिए, ठीक है। सो कैसा कर दिया जाए, यहाँ इस पार्ट से सेपरेट कर देंगे, सेपरेटर, ताकि लगे ये पूरा ड्रम्स का पार्ट है। और सभी को इसमें डाल देना, ठीक है। लिमिटर को ऑफ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। एक हम सबसे पहले क्या करेंगे, EQ डालेंगे। हम पहले से ना मिक्सिंग करते समय हेडक नहीं रखना है मेरे को, तो हम पहले से ही सब कुछ क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम हाई पास कर देते हैं, या तो आप एक काम कर सकते हो, राइट क्लिक, यहाँ पे आप 20 हर्ट्स 18,000 किलो हर्ट्स वाले प्रीसेट को ले लो, और थोड़ा आप इस मड को क्लियर रखना, इस साइड के मड को थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। मैं किक पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन डालना पसंद करूंगा, तो लेट्स सी, अच्छा नहीं काम करेगा हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स को थोड़ा कम, ओके, नहीं जमा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लिमिटर डाल रहे हैं ड्रम बस में, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि जितने भी ये चीज है आपके एलिमेंट जो ड्रम के बज रहे हैं ना, वो अब जाके सीधा सीधी बज रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी इसके अंदर बज रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली कंप्रेस करूंगा सभी को, हार्ड कंप्रेशन, इसको पैरेलल कंप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे पकड़ा और इस जगह पे रख दिया इसे, ठीक है। रेशियो एकदम हम बहुत हाई रखने का कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा रख सके, सुनते हुए। इससे मेरा ड्रम टाइट हो जाएगा, बहुत टाइट, ठीक है। और थोड़ा हम रेशियो बढ़ा रहे हैं, थोड़ा और नीचे ला रहे थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब गेन बढ़ाते हैं हम, ठीक है। अब आई रियलाइज कि एफएक्स भी अपना इसके अंदर घुस गया है लग रहा है, तो एफएक्स को हटाते हैं। एफएक्स ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट जाएगा, एफएक्स हमारे ड्रम्स का पार्ट नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। तो शेकर्स है यस, लेकिन एफएक्स नहीं है, ये दोनों एफएक्स है, ठीक है। ये भी एफएक्स है, ये भी एफएक्स है, ठीक है। ओके, थोड़ा रेशियो कम करेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा सा अटैक को खोल देंगे, ताकि हमारा ड्रम्स का जो किक है, जो दब रहा है, वो थोड़ा पंची साउंड करे। इतना जल्दी कंप्रेशन अप्लाई नहीं हो, क्योंकि ये जो अटैक है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग टाइम होता है एक्चुअली। कंप्रेसर कहाँ से शुरू करना है, रिलीज जो होता है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब कब जाके बंद होगा वो कंप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग से सारा खेल होता है। थ्रेशोल्ड खोलूंगा थोड़ा सा मैं, रिलीज को कम, सस्टेन बढ़ाऊंगा, ठीक है। फील तो आ रहा है भाई साहब, नो डाउट। एक वेव शेपर ले लेते हैं हम लोग, वेव शेपर, पता नहीं क्या नाम से था, शेप लिख के देखते हैं, वेव शेपर, यस दिस इज द थिंग। ओ भाई साहब, ये सैचुरेशन डिस्टॉर्शन जो बोल लो भैया ऐड कर देता है। और इससे आप क्या कर सकते हो ना, कि आप इसकी गेन को कम कर सकते हो अगर बहुत बढ़ गया है तो। लेट्स मेक सम शेप, देखते हैं, नहीं होगा तो रीसेट कर लेंगे। ना, नहीं जम रहा है ये, डिफॉल्ट डायरेक्ट बढ़ाते हैं। अब मैं ध्यान रखूंगा कि 6 dB नहीं पा रहा हूं हमारा, थोड़ा कम, या तो हम थोड़ा सा ऊपर तक जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा ड्रम्स पार्ट है ना, तो 3 तक ले जा सकते हैं। किक की आवाज थोड़ी सी कम हो जाएगी। इवन आप चाहो तो कंप्रेसर से भी इसके अटैक से आप इसे बंद कर सकते हो, किक के साउंड्स को।
थोड़ा कम प्रेस हो जाएगा, सॉरी। ओके, हियर इज द बीट, जो बहुत ही तगड़ा साउंड कर रहा है, नो डाउट। अब एक बार लाउड करके इसको सुनते हैं। ओके, जब आपका ड्रम्स वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, लगे कि हाँ आपने बना लिया है, तो पहले चिल करो, रिलैक्स करो, चिल करो, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना कंटिन्यू अगर काम करोगे कान थक जाता है, तुरंत मेलोडी बनाने बैठ जाओगे। अगर आप इतने अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हो तो गाना तो हिट होगा ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। दूसरी बात कि अगर आपने इतने देर काम किया तो आपके कान थक गए होंगे, दिमाग थक गए होंगे, आप खुद थक गए होंगे बैठे बैठे करते करते। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि अगले दिन 1 घंटा 2 घंटा, नहीं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उससे ज्यादा ब्रेक लेने का जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर वापस से बैठिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली अब बनाएंगे बेस, ठीक है। अब मेलोडी बनाने के पहले मैं बेस बनाना ज्यादा सही समझता हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा है अभी तक के मेरे करियर में, ठीक है। सो आई रियलाइज कि पहले 808 कर लेते हैं या बेस कर लेते हैं। बेस बनाओ 808 बनाओ, बात बराबर है, दोनों ही अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करते हैं दोनों, ठीक है। अब बेस बनाने का क्या तरीका है, क्या ऐसा होता है कि जब दूसरा कोई गाना बनाता है, जैसे कोई प्रोफेशनल्स बनाता है तो बहुत प्रॉपर साउंड करता है, आप बनाते तो नहीं करता है। एक्चुअली प्रॉपर नोट्स पे आपका लाई नहीं कर रहा होता है, आपका 808 बेस जो भी बोल लो, आपका प्रॉपरली वो लाई नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सेपरेट होके बजता है, अलग सा लगता है, मजा नहीं देता है जो ग्रूव आना चाहिए। तो मैं एक आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए हम बता दे रहे बेस कैसे बनाना है। मान लो कि मैंने कोई सैंपल ले लिया, कोई भी रैंडम सैंपल पैक से, किसी भी सैंपल पैक से आप उठा सकते हो। तो इंडियन लिखते हैं, चलिए कुछ इंडियन लिख के देखते हैं क्या आता है। ये मेरा डाउनलोडेड है कुछ, इसी को ले लेते हैं। और इसे मैं इस तरीके से नहीं, ऑब्वियस सा बात है मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। एक को मैं खाली छोड़ रहा हूँ, एंड ऑडियो ट्रैक, और मैं इसकी कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसे रेड रखूँगा, इंस्ट्रूमेंट्स को मैं अपने रेड रखना पसंद करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये रेड बन के आ गया, करेक्ट। चलो ठीक है, यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया था इसीलिए कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडियन सैम्पल, हालांकि अभी तक मैंने सुना नहीं है। एंड सबसे पहला काम मेरा तो ये होगा, इसके फेडर्स को कम कर देना। ओके, तो अब आप लोग सोचेंगे सैंपल उठा के डाल दो काम बन गया, नहीं भाई, काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे उठा के आप डाल दोगे तो मे बी कॉपीराइट भी आ सकता है कुछ कुछ केस में, क्योंकि होता है कि यही सैंपल बहुत सारे लोग यूज किए रहते हैं, सेम सैंपल पैक, फ्री सैंपल पैक, जिसकी वजह से कभी कभी मतलब सिस्टम वीक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का, तो वो कॉपीराइट आ जाता है। उससे बच के भी चलना है, और सेकंड थिंग कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना है, एकदम सेम नहीं लगना चाहिए, जो सैंपल है वही नहीं पटक देना है। तो मैं पहले बेस को टारगेट करूंगा। मैं बेस कैसे बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सा बात है, पहले मेरे को इसका कॉर्ड्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस गाने का कॉर्ड्स, गाने बोले तो इस मेलोडी का कॉर्ड्स। तो लेट्स सी कैसे निकालेंगे, आज इसमें आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो मैं एफएल कीज ले लूंगा, ठीक है, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूंगा, कोई नया पैटर्न लेके यहाँ पे रख दूंगा पहले, और मैं ड्रम्स वगैरह नहीं प्ले करने वाला हूँ। मैं बिना ड्रम्स को प्ले किए यहाँ पे मैं कॉर्ड्स बनाऊंगा, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सी, इट मीन्स कि ये सी में है, तो पहला जो नोट अपना प्ले होगा सी ही होगा। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे कि आप सभी कॉर्ड्स आप ऐसे निकाल दोगे। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा कान पे विश्वास करने की बात करता हूँ कि कान पे भरोसा कीजिए, बेकार है, किसी प्लगइन के चक्कर में मत रहिए, अपने कान को तेज कीजिए, ठीक है। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, ये भी श्योर है। तो मैं ऑल में जाऊंगा, एंड लेट्स सी, पियानो रोल में जाते हैं। ओके, मैं पहले सुनूंगा। अब जैसे ये सी लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो मैं पहले सी ही डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं पहले नोट डालूंगा, डायरेक्ट कॉर्ड नहीं डालूंगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को कौन से स्केल में बज रहा है। एक तो ये इंडियन भी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मतलब वेरिएशंस होते हैं, राग वाग में होते हैं। तो वेस्टर्न में क्या है कि जो रूल इज रूल वाला चीज, सभी व्हाइट नोट्स यूज हुए तो ए माइनर, लेकिन हमारे में ना थोड़ा सा सीन बदल जाता है, कभी कोमल वाला नोट यूज हो जाता है, करेक्ट। तो बहुत तरीके के वेरिएशंस होते हैं इंडियन बीट्स वगैरह में, इस चीज का, इंडियन मेलोडीज वगैरह में, तो बहुत ध्यान देना इस चीज को करते हुए, ठीक है। तो मैंने पहले प्ले किया, सुना, नहीं जमा, ओके, ठीक है। फिर सुनते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी अगला नोट,
चेंज भी करते रहेंगे। अब यहाँ पे ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा ऑफ चला गया। ओके, मैं पहले सी मेजर लगा के देखूंगा। ऊपर सिर्फ सी लिखा था यहाँ पे, तो सी मेजर लगा के देखते हैं। ना 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 ना, तो ना 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 नहीं जम रहा है। मेजर लगाते हैं। ओके, लेट्स सी कैसा ये काम करेगा। सुनते पूरा। चलो एक बार हम लोग ए शार्प भी लेके देख लेते हैं। उतना खिल नहीं रहा है तो मैं इसी को छोड़ दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कान पे सुनने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ अगर रूल बुक के हिसाब से डालूँ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं ध्यान रखते हुए एक एक चीज़, एक एक नोट को सुनते हुए कॉर्ड्स लगा रहा हूँ। नो आइडिया कि कौन सा स्केल है, कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें सी भी आ रहा है, सी शार्प भी आ रहा है। नो आइडिया ब्रो, ठीक है। मैं सीधे बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, कान पे बिलीव कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स सी है तो सी मेजर ही लगेगा, यही सेम कॉर्ड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने माइनर बना के देखा, नहीं काम बना इस सी शार्प में, तो मैंने उसे फिर मेजर कर दिया, तो थोड़ा सा ये अच्छा साउंड करने लगा, ठीक है। ओके लेट्स सी, मतलब ठीक ठाक साउंड कर रहा है। ओके सो ये है अपना कॉर्ड्स। ना यहाँ पे जो हो रहा है ना, लग रहा है वेरिएशन करना है। मैं बस ट्राई ले रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं इसी कॉर्ड्स को कंटिन्यू करूँगा। सो मैं सिंपली से ए शार्प पे करके देखता हूँ। ये जम ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं सेम कॉर्ड को ही कॉपी कर लूँगा। एक सी मेजर है, एक सी शार्प मेजर है, ठीक है। ता 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 ये जो हो रहा है ना, मैं लास्ट में बस क्या करूँगा ना, इसे सी मेजर कर दूंगा। ओके सही है, लेट्स सी। अब जो है इन्हीं चार कॉर्ड्स में मतलब अपना काम चलेगा। एक्चुअली चार नहीं, दो ही कॉर्ड्स है अगर आप देख पा रहे हो तो। एक तो अपना सी मेजर है, एक तो सी शार्प मेजर है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो गया है, मेरे ख्याल से बहुत लंबे ड्यूरेशन का ये बन गया होगा अभी तक। तो मैं अभी इस मेलोडी को नहीं यूज़ करूँगा, मैं पहले 808 बनाना पसंद करूँगा, ठीक है। तो मैं इसे म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, इसी में अपना 808 चलेगा। तो मैं FL कीज़ को ना म्यूट कर दूँगा और यहाँ से कोई भी एक 808 का सैम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसी को ले लेते हैं। सो इसे मैं इस जगह पर रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 808। ओके तो ये है अपना 808 एंड लेट्स नॉर्मलाइज दिस। थोड़ा सा मैं बूस्ट कर दूंगा, इससे आपका 808 हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख लेना आपको इतना डिस्टॉर्शन मांगता है कि नहीं, बट मैं तो बहुत कम रखने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। सो लेट्स गो बैक एंड थोड़ा सा आउट इसका मैं बंद करूँगा, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक मार के मैं इसे कर दूंगा कट इटसेल्फ, ताकि जब एक नोट पे दूसरा नोट चढ़े, ठीक है। मान लीजिए दो नोट लगाया तो क्या होगा, इन लोगों को ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही दूसरा नोट आएगा तो पिछला नोट बंद हो जाएगा। ओके मैं पियानो रोल में जाऊँगा और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। लेट्स सी, पहला है सी, तो सी लगाते हैं, ये बंद हो गया। थोड़ा सा मैं लंबा इसे छोड़ूंगा, ओके ठीक है। ओके मैं लगाते अब चला जा रहा हूँ यहाँ पे धुन ताक,
जहाँ जहाँ पे किक है वहाँ मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सी शार्प लगाना है अगला कॉर्ड, तो ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा एंड लाइक दिस सी शार्प। पहले बेसिक कर लो आप लोग, हल्ला गुल्ला हो रहा है ना, यहाँ सुबह का 5 बज रहा है, फिर भी मतलब यहाँ पे क्या बोले, ट्रांसपोर्ट एरिया में मेरा घर है, तो सुबह सुबह इन लोग का शुरू हो जाता है। ओके ओके, मैं सेम को कॉपी कर दूंगा, ऑफ कोर्स सेम पैटर्न ही चल रहा है, और इस जगह पे बस सी आ गया है। ठीक है ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी करने की मन है तो आप कर सकते हो। मैं सेम को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल बी अगर आप विंडो यूज़र हो, कमांड बी अगर आप मैक यूज़र हो, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं वापस और इसे बड़ा सा खींच देते हैं इस तरीके से। एंड अभी मैं ये घोष नोट्स को यूज़ करने वाला हूँ फॉर दी 808 ग्लाइड स्लाइड्स, जो भी बोलो आप। तो लेट्स सी क्या बनाया जा सकता है अगर हमने इसे यहाँ रख दिया और इस जगह पे कट लगाया। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ये देखना होगा। अभी एक यहाँ रख के एक इधर रख सकते हैं। ठीक है, रिदम पहले बना लेते हैं, चाक दुंग ता दुंग दुंग। ठीक है, मैंने इसकी वेलोसिटी को कम कर दी। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर में कोई एडिशनल नोट्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया, ठीक है, जी वाला डाल दिया, ये डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा वो वाइब क्रिएट हो जाएगा। सी अगर मैं और ऊपर कर दूं, है ना, इस तरीके से। सो अगर मैं इसे और छोटा कर दूं, ऑल्ट दबा के आप इसे फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है ठीक है, सी लगा दिए। अब अगला नोट ई है, तो ई लगा सकते हैं हम लोग, और ई लगाते हुए कोई और भी नोट्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि जी। तो मैंने इसे जी को छोटा छोटा कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से ये होते हुए आएगा। ठीक है, तो जी में मैं स्लाइड यूज़ करूँगा। जी यूज़ हो सकता है, जी हो सकता है, जी हो सकता है। और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है यूज़, जी शार्प भी हम कर सकते हैं यूज़, तो मैं इसे जी शार्प कर दूँ। ओके ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपको घोष नोट्स दिख रहे हैं आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैं इसे छोटा, इसे मैं छोटा और इसे भी छोटा करूँगा। बस फ़र्क क्या होगा, ये हमारा ऑक्टेव ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, दंग 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 ऐसा ही चाहिए था मेरे को। बाय द वे ऑल्ट दबा के छोटा किया, और भी इसमें हमने कुछ क्रिएट कर लेना है। ओके, तो इसे अगर पकड़ के नीचे लाया जाए, सी कौन कौन से थे, सी शार्प मेजर थे और सी मेजर थे। एफ पे आ सकता है, जी पे आ सकता है, सी पे भी ला सकते हैं। ओके लाइक दिस, डंग डंग डंग, एफ पे आएगा। इसे खींच देते हैं। ठीक है, सुनते हैं एक बार। दा ना ना ना, दा ना ना ना, दा ना ना ना, कुछ ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं हम लोग। सी पे ही रख देते हैं एंड इसे एक ऑक्टेव ना हम ऊपर करना, या तो यहाँ भी रख सकते हैं, देखते हैं। दुंग। ओके नाउ लेट्स क्रिएट सम वाई वाला चीज़। तो पहले तो जी पे डाल दिया, छोटा कर दिया, फिर सेम पकड़ा, यहाँ पे डाल दिया, जी पे डाल दिया, है ना, जी शार्प। सी मेजर और सी शार्प मेजर के नोट्स यूज हो रहे हैं तो मैं उन्हें लगा रहा हूँ। ओके, एफ भी आ रहा है, यस, ई भी आता है। ठीक है, ये सब तो सही है। ओके
सो अब इसको थोड़ा सा वेरिएशन, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। छोटा कर देते इसे। धंग धंग धंग, अच्छा लगा ये वाला चीज। ओके, मैं आगे वाले को छोड़ दूंगा एंड सिंपली ओके, ये तो जम रहा है। और है क्या? नहीं, यही अच्छा लग रहा है सुनने में। लग अच्छा था कि एक सही पकड़ा गया अपने हाथ में। ओके, सो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, मतलब साउंड सिलेक्शन में। ठीक है, हालांकि मैंने एक ही बार चेंज किया है, एक बार भी मतलब मैंने चेंज किया है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। एंड लेट्स ऐड सम इसमें अच्छा सा इफेक्ट 808 में। लेवलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके डायनेमिक्स बहुत वीक है, तो मैं पहले ही क्या करूँगा ना, एक लिमिटर डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 808 में मैं सबसे पहले एक लिमिटर ऐड कर दूंगा। आई फील कि इसके डायनेमिक्स थोड़े से वीक है। ओके, मैं एक पार्ट ले लूँगा किसी जगह पे, मतलब लाइक दिस लोएस्ट पीक के पास मैं लाऊंगा, जो सबसे लोएस्ट पीक है ये मेरे को दिख रहा है। एंड रेशियो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 2:1, लाइक 3:1, इस तरीके से बढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू नीड। मैं सुनते सुनते मैं इन सब चीज़ को करना पसंद करता हूँ। ये अटैक का टाइम खोल दीजिए, रिलीज कम। ओके, सस्टेन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ओके, मैं एक EQ ले लेता हूँ। और जैसा कि मुझे पता है कि बेस वाला पार्ट में हमारा रहता है, मैं इस जगह को खाली छोड़ूंगा, नहीं तो ये क्लैश कर जाएगा किक के साथ। ठीक है, ठीक है, जम रहा है अभी। और लेट्स ऐड सम वेव शेपर। वेव शेपर, ओके, फिर मैं कॉर्ड्स भी प्ले कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा ऑफ सा लगे। हालांकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने सुन के किया है, कान पे ट्रस्ट किया है। अगर ये गलत हुआ तो मैं बहरा हूँ मैं बहरा हूँ। ओके, सो कॉर्ड्स कहाँ प्ले हो रहे हैं अपने, इस जगह पे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। सो मैं कॉर्ड्स को याद रखूँगा कि सी मेजर एंड द सी शार्प मेजर, और मैं फ़िलहाल के लिए बंद रख रहा हूँ इस चीज़ को। एंड यहाँ पे हम 808 को रहने देते हैं और इस जगह से कॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं। मैं साफ़ सुथरा रखने वाला हूँ प्रोजेक्ट को पूरा, लाइक दिस। 808 का मतलब 808 ये इस जगह पे बजना चाहिए। And let's add some chorus effect in 808, थोड़ा वाइड करने के लिए। सी वाइड हो गया। एंड एक कंप्रेसर और बनता है ऊपर। लिमिटर को मैं बंद करके कोई हार्डिच कंप्रेसर लाइक CLA 2A वगैरह डाल के देखता हूँ कैसा परफॉर्म करता है। और इसके है ना फ्री अल्टरनेटिव्स भी है बहुत सारे। आप अगर 2A कंप्रेसर फ्री में ढूंढोगे तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। ओके, मैं कोरस के लेवल को ना थोड़ा सा कम रखूंगा।
ठीक है, लेट्स सी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द किक कहाँ पे बज रहा है ये। इसके लिए मैं पैरामेट्रिक EQ का यूज़ करने वाला हूँ एंड मैं बेस में इसे एकदम क्लीन रखना चाहता हूँ। मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए। या तो आप साइड चेंज कर दो या तो डायरेक्ट आप यहाँ से थोड़ा सा इसे ना डक कर दो, डंप कर दो, डाउन कर दो, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। लेकिन मैं एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पे करूँगा जिस पे 808 को हमने बूस्ट किया है। तो बूस्ट किया 135 के पास, तो 135 के पास मैं इसे कट ही कर देता हूँ। तो 136 है, 135 है, ठीक है, कट हो गया इस तरीके से। और 135 एंड लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा हाई पास। ओके, और मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना इस चीज़ को, इसे सैम्पलिंग करते हैं। तो मैं इसके लिए ऑन कर लूँगा पहले इसे, और सबसे पहले मैं इसका बेस उड़ाऊँगा लाइक दिस। ओके, लेट्स सी कि अब हम लोग इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इस पार्ट को लेते हैं। अब इंट्रो सोचना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इंट्रो के लिए आई विल चूज दिस। आई थिंक ये अच्छा परफॉर्म कर जाए यहाँ पे, अगर मैं इसे यहाँ पे रखूँ। ओके, हाँ ठीक है, नॉट सो गुड बट ठीक है, जमेगा, ये अच्छा लगेगा। तो इसे मैं मेक यूनिक कर रहा हूँ और इसे डबल क्लिक करके एक नया राउट कर दे रहा हूँ मिक्सर ट्रैक पे फॉर द सेम सैम्पल, और मैं इसका नाम ना इंट्रो रखने वाला हूँ। इंट्रो नॉट लाइक दिस। अब ये थोड़ा पुराना जमाना वाला जो वाइब होता है ना, हल्का सा ये वैसा फील करा रहा है, तो मैं थोड़ा इसे उसी पार्ट में लेके जाऊंगा। तो EQ लेके मैं पहले इसमें ना राइट क्लिक करके रेडियो वाला चीज़ डाल दूंगा, और थोड़ा सा वो पुराने वाले वाइब के लिए, ठीक है। तो ये और जमेगा इस जगह पे। ओके, ठीक है, और इसे मैं मोनो कर देता हूँ। मोनो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो पुराने ज़माने के जो भी गानों को आप सुनो, तो थोड़े नहीं, एक्चुअली सभी मोनो में ही होते थे। थोड़ा बहुत फैलाने का कोशिश करते थे। वहाँ रिकॉर्डिंग जब होता था ना, तो किसी को लेफ्ट साइड बैठा दिया जाता था, मान लीजिए किसी पियानिस्ट को इस साइड बैठा दिया गया, गिटारिस्ट को बीच में, ड्रमर को उसके आगे वोकलिस्ट, और एक माइक लगा दिया जाता था। तो सब एक साथ प्ले करते थे और रिकॉर्ड करते थे। तो उस विज़न से अगर सोच के बनाया जाए तो इसको मोनो कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी चीज़ आप यहाँ अप्लाई करते हो डॉ के अंदर, डॉ आपका मशीन नहीं है, आप कोई मशीन नहीं है। म्यूजिक प्रोड्यूसर इंसान होता है, कोई मशीन नहीं होता है। मशीन की तरह मत सोचिए। क्या आप कर रहे हैं उसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे को एक रीजन मिल गया, जैसे आप इस चीज को अभी सुनो, इसके बिना अब सुनो, एकदम वो जो पुराना वाला वाइब है ना, एकदम वे वैसा ही आ रहा है, करेक्ट। और आगे जाके जब ये खुलेगा तो बहुत ज्यादा यूनिक लगने वाला है, यू ऑल्सो नो दिस, ठीक है। सो और इसे अगर वाइब अगर इसका रेट्रो करने का है, तो आई विल यूज द ग्रॉस बीट। आप लोग ग्रॉस बीट यूज कर लेना, ठीक है। मैं यूज करूंगा हाफ टाइम, मेरा ये क्योंकि ट्रायल वर्जन में है। तो मोमेंट्री में जाके मैंने जो बताया था ये हाफ स्पीड, ठीक है। तो आप इस चीज को भी करके थोड़ा सा इसे सेक्सी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं हाफ टाइम यूज करूंगा फॉर द सेम थिंग, सेम इफेक्ट के लिए। ओके, बहुत बुरा तो नहीं लग रहा।
आई थिंक आई हैव डिस्ट्रॉयड दिस। तो मैं इसे रीओपन करूँगा हाफ टाइम को, और आई थिंक ये अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। Not bad, not bad, not bad, but I will try this again here. Okay, तो like this हमने इसे चॉप कर रखा है। अब ये चीज देखिए मेरे को नहीं जम रहा है। अब इसे पकड़ा और इसमें भी कुछ यूनिक सा कुछ क्रिएट हो जाए। सो आई थिंक कि अगर मैं इसे इस तरीके का चॉप कुछ दे दूं, ओके, नॉट बैड। तना 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 तना, तो तना तना ना ना, इस तरीके से। ओके, दैट्स ग्रेट। एक बार सुन लेते हैं शुरू से। ओके, और मैं इसे भी रेडियो ही रखूंगा लाइक दिस। तो रेडियो कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मर्ज में ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं स्टीरियो कर रहा हूँ तो ये फील नहीं दे पा रहा उस चीज का। ओके, नाउ अगेन वी विल चूज दिस, जो फ्रंट वाला है अपना। ओके, तो हम लोग इसे ले लेते हैं, ता ता। ओके, ता फिर ता 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 तना। तना तना तना, ठीक है। तना ना 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 ना, कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, और इसी में से कुछ इसके पार्ट्स को उठा लेते हैं, इस वाले पार्ट को। ऐसे कर देते हैं, सही लगेगा। ना ना ना, तो ये अच्छा लगा। ना ना ना, तो इसको भी मैं ऐसा ही कर दूंगा। ये अच्छा जमा था ये चीज। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। एंड लेट्स सी कि हम लोग इसके साथ क्या क्या और कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में आई विल ऐड सम रिवर्ब। इसको मैं वेन्यू यूज करूंगा। और मैं इसके बेस को कट कर दूंगा। मैं बेस नहीं रखूंगा इसके रिवर्ब का, और मैं इसके
मिड, ये जो मिड और साइड लिखा है ना, मिड में रखना है रिवर्ब को या साइड में आपके रिवर्ब बजने चाहिए, ठीक है। तो मिड हो गया एकदम बीचों बीच और साइड हो गया आपका लेफ्ट और राइट ईयर, ठीक है। तो अगर आप इसे जैसे ही साइड करोगे ना तो इसके टोनैलिटी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा रिवर्ब में, ठीक है। सी पहले कैसा था, अब देखिए, ठीक है, थोड़ा सा खुला हुआ टाइप का साउंड। ओके ओके, नॉट सो बैड। ठीक जम रहा है अभी तक तो, ठीक है। सो लेट्स सी। तना 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 टा, तना 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 तना। और ये बार बंद क्यों हो जा रहा है? इसे मैं बार बार 13 नंबर पे डालता हूँ, ये फिर यहाँ कैसे आ जाता है भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, मैं इसमें इधर कर देता हूँ, इसे मेक यूनिक कर देता हूँ एंड इसे 13 नंबर पे अब डालता हूँ। तना दाता तना दाता। ओके, तना 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 तना। नहीं, ये ऐसे नहीं आने का, तो ये ऐसे। ये आएगा तना 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 तना। ओके, ये एक बार ब्रेक लेके आया है ना। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को कुछ ऐसा इसमें डिज़ाइन करना होगा कि ये थोड़ा सा वो वाला फील ना ख़त्म होने दे। आज का दम फाड़ हो गया होगा यार आज, लेकिन सही में आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि आज एकदम सब कुछ चेंज, आप लोग का बनाने का पर्सपेक्टिव वगैरह सब चेंज। एक बात पूछना है आप लोग से कि लास्ट टाइम बहुत भयंकर वाला उदास कब हुए थे आप लोग? मतलब लगा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा वैसा। अभी जस्ट मेरे साथ हुआ। हम यहाँ 1 घंटे से आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा बन गया था, और अभी पता चला कि ये कैमरे से रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया। वो तिड़ी का भाई साहब, कसम से कितना बुरा लग रहा है ना, क्या ही मैं आपको बताऊं। फिर से करते हैं, आपके लिए नहीं होगा फिर से, ये मेरे लिए फिर से हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ तक मैंने कर दिया था, ये शो कर देता हूँ। जो ये अपना चल रहा था ना, जो हमने चॉपिंग किया था, ये वाला चीज, जो वोकल चॉपिंग किया था हमने, ये चीज है ना, ना। ओके, वोकल चॉपिंग नहीं, हमने ये सैंपल को चॉप किया था, ठीक है। तो मैंने इसमें ये सब चीज़ों को ऐड किया है, इन ऑटोमेशन को, 1 2 3 4, ठीक है। तो बताने में थोड़ा लंबा ये वीडियो बन गया था, एक बार सुना देते हैं। ये तो आप सुन चुके हो ऑलरेडी, देख चुके हैं कि इसे मैंने चॉप किया था। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑटोमेशन लगा रखा है बैंड 7 फ्रीक्वेंसी पे। तो पहले मैं इस पे चला जाता हूँ इंडियन सैंपल पे, और हाँ, मैंने पैनोमैटिक भी डाला है भाई, ये याद रखना, पैनोमैटिक डाला है। एडिशनली जो मैंने चेंज किया है, एक पैनोमैटिक डाल के मैंने सिंपली क्या किया है, इसे मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ एकदम पहले जैसा, मैंने ओपन कर लिया, पैन पे किया और थोड़ा लेफ्ट राइट कर दिया, ताकि मतलब ये बीच में ना बजे, थोड़ा इधर उधर वो फैल के बजे, ठीक है, लेकिन वो मोनो में ही बजेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा EQ किया, इसे पकड़ के बस नीचे से खींच दिया है कि स्पेस बने, अगर कोई वोकलिस्ट गाएगा ना तो इसके ऊपर वो चढ़े नहीं, ये वाला मेलोडी जो है, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने क्या क्या किया है, ये वाला चीज़ किया है, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, EQ ले लेना, ठीक है। मैं सेम चीज़ बता देता हूँ मैंने क्या किया है, पहले ये बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। तो बैंड 7 फ्रीक्वेंसी में सिंपली मैंने जो 7th नंबर, ये जो बैंड है ना मेरा, इसे मैंने लो पास किया इस तरीके से, और मैंने इसे ऑटोमेट किया कुछ इस तरीके से, ये चलता हुआ इधर है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये वाली चीज़ से आप कर सकते हो ऑटोमेशन, राइट क्लिक करना, क्रिएट ऑटोमेशन करना,
ठीक है, और यहाँ पे डी अटैच करके रखे रहना ताकि आपको वो चीज दिखे, ठीक है। और मैंने सिंपली क्या कर दिया, फिर धीरे धीरे इसे ऊपर की ओर उठा दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने पकड़ के ऐसे उठा दिया है ये चीज। ओके, ये यहाँ पे है ना, ओके, नॉट लाइक दिस। इसका फर्स्ट पार्ट कहाँ चला गया है, इस जगह पे, ये पकड़ा इस तरीके से। बहुत सिंपल है करना, आप लोग कर लोगे, ठीक है। इतना तो ऑटोमेशन का आप लोग का प्रैक्टिस अभी हो ही गया होगा। इस तरीके से ये जा रहा है ये चीज, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इधर रखूंगा, ये चीज किया है बस, ठीक है। बैंड 7 वही जो ये वाला है ना, वही चीज है, ठीक है। तो सेम तरीके से मैंने किया, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। एक मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं सेकंड बता देता हूँ कि सेकंड चेंजेस मैंने क्या किया। तो सिंपली ये जो है ना बैंड 5, यहाँ पे जब आ रहे हो तो आपको टोन चेंज होता दिख रहा है। ये जो ता ता, ये जो इतना सही साउंड कर रहा है, इतना क्लियर सुनाई दे रहा है, क्यों दे रहा है पता है इसका रीजन? क्योंकि मैंने इसका जो 5वां नंबर बैंड है ना, उसे पकड़ के ऊपर उठा दिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली आपको एक EQ लेना है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना, देखिए क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ये DB मीटर है ना, इस पे राइट क्लिक करके ऑटोमेशन, मैंने क्रिएट ऑटोमेशन कर दिया है। बाकी सेम एज वेल जो हमने इसमें किया था इस चीज में, वही चीज मैंने कर दिया, धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। ये जैसे कि इसमें क्या गया था कि नीचे से ऊपर गया था 7th वाले में, इसमें मैंने ऊपर से ये नीचे की ओर कर दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। और ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि म्यूट और सोलो, यानी कोई मैंने ऑन ऑफ का बटन लगाया है समथिंग। इसमें कुछ देख लेते क्या लगा हुआ है। यो डिले 3 डाला है मैंने इसमें। इसका मैंने क्या किया कि सारे के टाइम को कम कर दिया है, इसके टाइमिंग को कम कर दिया, लेवल को कम कर दिया और मॉड्यूलेशन वाली चीज को ऑन कर दिया है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन ऑन करने के बाद क्या करना है, आपको रेट बढ़ा देना है, टाइम बढ़ा देना है कि थोड़ा सा आपका वो मॉड्यूलेशन वाला वाइब आए। इसके बिना सुनना और इसके साथ सुनो, ठीक है। और ऑटोमेशन कैसे किया मैंने इसमें, तो कोई डिले विले पे ऑटोमेट नहीं किया गया है, इसको डायरेक्ट मैंने स्विच को ऑटोमेट कर दिया, ऑन ऑफ। यहाँ आए थे हम डिले पे, कहाँ गया डिले, हाँ यही है, राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप किए तो यहाँ पे आ गया। तो अगर ये ऊपर रहेगा तो ऑन, नीचे रहेगा तो ऑफ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके पहले ऑन रहे, मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट इसी जगह से ये ऑन हो जाए, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्यों किया, थोड़ा सा वेरिएशंस के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन, सबसे आखिरी वन, साइड चेनिंग किया मैंने, ठीक है, रिवर्ब को, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। अब ये देखो कितना अच्छा गूंज रहा है। तो क्यों गूंज रहा है, ये रिवर्ब देखना। तो जब भी ये हिट करे ना टा टा, तो मैंने इसको राइट क्लिक मार के ऑटोमेट कर दिया है। और जहां पे ये टा हो रहा है, टा टा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जहां पे ये बजा है ना एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, उस जगह पे मैंने ऐसा शेप बना दिया है कि जब ये बजे तो फिर रिवर्ब यहाँ पे थोड़ा धीरे हो जाए और खाली जगह पे रिवर्ब एकदम फैल के बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं इसे एकदम पूरा ऊपर कर देता हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये पकड़ा ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, इस तरीके पकड़ा शेप आप इसमें आराम से बना सकते हो। बस यही 4 चीज किया था। हाँ, लेकिन मैं उसमें कर रहा था तो उसमें टाइम जा रहा था। चलो ओके, हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया। बहुत दिल से बुरा लगा आप नहीं देखे, बट ठीक है, मैंने इसे रिकैप इसीलिए कर दिया क्योंकि आप समझ जाओ। ओके, तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट करिए, जो हम बोले फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, करने की देरी है। और ये इतना वीडियो आप लंबा जो देख रहे हैं ना, तो इसको आप अप्लाई भी करिएगा। अभी देख लीजिए, फिर जाके बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स ऐड सम अनदर इंस्ट्रूमेंट, लास्ट वन। उसे मैंने डिलीट कर दिया, मैंने देखा कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ ऐड कर रहे हैं ना तो शुरू से दिखाएं हम आपको। ओके, अगर यहाँ पे हम कुछ डालें तो अभी हम डालने वाले हैं ये, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, सी मैं नीचे देख रहा हूँ। ओके हाँ, ओमनी स्पेयर, ये प्लगइन मैंने परचेज किया है यूट्यूब के ही पैसे से, इसी चैनल के पैसे से जो इनकम आया था। 40,000 का है ये, बहुत ही तगड़ा प्लगइन, मैं शो करता हूँ। ओके, तो लेट्स ऐड दी ओमनी स्पेयर। आप लोग कोई भी बाहर के प्लगइन्स यूज कर सकते हो, फ्लेक्स यूज कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स इतना खर्चा किया गया है तो मैं इसे यूज तो करूंगा ना, ऑब्वियस सा बात है। ओके, ये है ओमनी स्पेयर। तो मैं इसमें से कोई वॉइस ले लेता हूँ। ओके, लेट्स सी क्या यहाँ बन सकता है। तो 2 कॉर्ड है ना यहाँ,
ओके लेट्स सी क्या बनेगा यहाँ पे। आई डोंट हैव आइडिया। तो मैंने ओमनीस्फीयर पकड़ा, न्यू पैटर्न लिया और पैटर्न 5 को मैंने यहाँ पे डाला। सो बहुत क्रेजी चीज़ बन रहा है ये अपना। पहला सी है ऐसे, ओके लाइक दिस। सी पहले कॉर्ड लगा लो, 2 ही कॉर्ड ही यूज हुआ है। ओ क्या बात है, ओ सही है। सो मैंने अब सिंपली क्या करना है, इसे राउट कर देना है अपने मिक्सर ट्रैक पे। बहुत बड़ा प्लगइन है, सीपीयू खाएगा, तो रेंडर एंड रिप्लेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सो मैं पहले इसका बेस कट करूंगा। ओके यहाँ कुछ और हुआ। यहाँ पे ये है, उल्टा हो गया यहाँ पे। फिर टॉ टॉ, ठीक है। तो इसे मेक यूनिक कर देते हैं। ओह सॉरी, मैंने इसे सेम पेस्ट यहाँ कर देना है और इसे मेक यूनिक कर देना है, लेकिन पहले मैं अंदर कॉर्ड्स पूरा बना लूँ। ओके ओके, अभी इसे मेक यूनिक किया और जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो अभी सी शार्प सी चल रहा है ना, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इसे सुन के आप लोग को ट्रेनिंग देना है अपने कान को, ठीक है। अगर मैं इतना इस तरीके से बता रहा हूँ एकदम प्रो मोड में आके कि नहीं, आप लोग को जानना चाहिए इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। पहला तो मेथड ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि आप अपने कान को बहुत ज़्यादा ट्रेन करो, बहुत काम करो, डेली म्यूजिक बनाओ, जम के म्यूजिक बनाओ। म्यूजिक से प्यार है तभी आप इस लाइन में हो। शौक के लिए कोई नहीं आता म्यूजिक में, प्यार हो जाता है म्यूजिक से। ओके, सो ग्रॉस बीट डाल दीजिएगा। हम हाफ टाइम डाल रहे हैं क्योंकि मेरा ट्रायल में है। सो लेट्स सी क्या बनता है। ठीक है, एक फ्री प्लगइन है अपने पास, तो इसे भी यूज कर सकते हैं हाफ टाइम। या तो आप एक फ्री प्लगइन यूज कर लेना, टाल करके समथिंग है, टाल फिल्टर लाइक दिस, ठीक है। तो ये पैनिंग के लिए है, तो आप पैनिंग भी कर सकते हो इस तरीके से। तो सब ऑटोमेशन की प्लगइन है। ऑटोमेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। ओ ठीक है, अब मैंने पकड़ा, सभी को छोटा किया, ऊपर किया। अब ऐसे ही चलता रहेगा तो बोरिंग लगेगा ना। सो ओके, हाफ टाइम मैं बंद कर रहा हूँ, बस हाफ टाइम बंद किया। ओके, अब यहाँ पे काम करूंगा लाइक दिस। ओके, यहाँ पे भी वही सेम कॉर्ड जा रहा है, सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हाफ टाइम ऑन हो जाए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑटोमेशन कर दूंगा हाफ टाइम के स्विच पे। ये जो ऑन ऑफ का बटन है ना, तो राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ठीक है। कहाँ जाके चला गया, ये रहा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अपना हाफ टाइम जो है होल्ड किया और यहाँ से ऑन कर दिया हाफ टाइम को इस जगह पे, ठीक है। और फिर आगे जब जाएगा तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ पहले ही, नहीं तो ऐसा ना हो कि इफेक्ट हमें बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो अगेन आई विल चूज दी ओमनीस्फीयर, बहुत ही तगड़ा है। ओके लेट्स सी इससे क्या बन सकता है।
और लेट्स डू दिस ऑल्सो, वेलोसिटी कम एंड इसे मैं बहुत ही छोटा छोटा कर दूंगा ऑल्ट पकड़ के इस तरीके से। लाइक दिस। गिटार की पिकिंग है ना, और ये किसी से भी हो जाएगा, फ्लेक्स वगैरह किसी से भी हो जाएगा। देखो मैंने इसे क्रिएट किया है, ठीक है, एकदम चॉप कर दिया ऐसा। सी देखते क्या बना। ओके ना तो लेट्स सी और कुछ। ओके थोड़ा सा चेंजेस भी चलता है यार। हाँ ना तो मैं इसमें इस तरीके से उठाना पसंद करूंगा। नीचे में कुछ करते हैं। ओके अब यहाँ पे ओके यहाँ पे कुछ वेरिएशंस करते हैं। आई डोंट नो हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं यूज करके, दो ही कॉर्ड्स का यूज करके जो बनता जा रहा है। आई एम डूइंग दिस। ता 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 ता। इसी को कॉपी करते हैं और ले आते हैं इस तरफ, और थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह इसमें, तो इसको मैं जी कर देता हूँ। ना 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 तो लाइक दिस। ओके अगर ये अपना थोड़ा सा पैनिंग वाला इफेक्ट हो तो यस वी कैन डू दिस। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप एंड इसे लेफ्ट राइट पैन करते हैं हम लोग, ठीक है। सो राइट क्लिक स्मूथ कर देते हैं एंड इसे डाउन। ओ भाई मेरे होल्ड, यस। ओके एक ऑटोमेशन यहाँ लगाएंगे, एक ऑटोमेशन यहाँ लगाएंगे और इसे स्मूथ कर देंगे, इसे भी स्मूथ कर देंगे। एक बार ये नीचे आया और एक बार ये ऊपर गया, लाइक दिस। ओके इस तरीके से चलेगा ये। ओके इस जगह पे आई थिंक कि कुछ ओके तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ओके करेक्ट। तो ये वाला तो मिड हो गया, इट मींस ये मिड है भाई मेरे। ओके हम समझ गए क्या करना है। इसको कॉपी कर लीजिए, ये बीच वाले को बीच में कर दीजिए, ठीक है। बीचों बीच रहेगा, एक अपना लेफ्ट बजा, एक अपना राइट बजा, ठीक है। ओके अपना नोट यहां से शुरू हो रहा है ना। ओके फिर ये चलता जाएगा यही चीज, चलता जा।
ठीक है, इसे कंटिन्यू चलने देंगे इस तरीके से। ये मस्त मोमेंटम ये बना रहा है, देखो लेफ्ट राइट सही जम रहा है। और मैं इसमें ना एक पैचर प्लगइन आता है आप लोग का, ठीक है, एफएल के अंदर, इसको ले लीजिए। एक इसमें राइट क्लिक करोगे ना तो इसमें ह्यूमनाइजर करके एक होगा, कुछ ना कुछ मैंने देखा है, कुछ यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा है, बाकी मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको भी यूज करते हैं। सो ये रहा, यस आई गॉट इट। ये बहुत सही चीज़ है, पिच के साथ बहुत अच्छा वेरिएशन करेगा, आपको डीले वीले से नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं समझ लेना कि ये डीले क्रिएट कर देगा, नहीं, पिच को ऊपर नीचे मॉड्यूलेट करेगा ये वाला के लिए। Okay, this is working so cool. वाओ, क्या बात है यार। यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा साइड चेनिंग वाला इफेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट जो हो रहा है ये, तो इसी में जाएंगे, एक टाल फिल्टर और ले लेंगे, मुफ्त का है, जम के चलाओ। टाल फिल्टर 2, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, काम का चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉल्यूम के साथ, ओके, एक पकड़ा लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। Okay, not like this. Wow. थोड़ा सा बीट पे देख लेते हैं इसको, थोड़ा स्टीरियो ऑफसेट आ रहा है, सही है। सही है, सही है। Not very big fan of this. Okay. ओके, वॉल्यूम बढ़ाना है तो वहां से बढ़ा लेंगे हम लोग। और इसे हम ऑक्टेव ऊपर कर रहे हैं। वाओ, तक तो बहुत तगड़ा लग रहा है। एक बार सुन लेते हैं पूरा कि क्या बनाए हैं हम लोग, क्या बैंगर बनाए अभी। पूरा फिल्मी वाइब आ रहा है यार, पूरा फिल्मी वाइब है ये। ओके, सो बहुत सही फार हो गया एकदम। तो हमने म्यूजिक बना लिया है, अब हम लोग अरेंजमेंट्स करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और फिर बंद हो जाएगा ये रिकॉर्डिंग। नहीं, यस, बचा हुआ है। चलिए, सो गाइज, यहीं तक का था अपना सफर आज का।